नमस्कार, मैं दिलीप मोथरिया आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है डिविडेंड क्या होता है। दोस्तों, आप शेयर मार्केट से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको शेयर डिविडेंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट में डिविडेंड क्या होता है, शेयर मार्केट में डिविडेंड कब मिलता है, डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं और बढ़िया डिविडेंड स्टॉक को कैसे ढूंढा जाता है। दोस्तों, हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि आप शेयर मार्केट में बढ़िया डिविडेंड स्टॉक को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आज का यह वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम डिविडेंड क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो डिविडेंड एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में अनुवाद होता है लाभांश। लाभांश में भी आप देखेंगे तो दो शब्दों का समावेश है, एक है लाभ और दूसरा है अंश। लाभ को हम प्रॉफिट भी कर सकते हैं और अंश को हम हिस्सा भी कर सकते हैं। अब डिविडेंड को हम हिंदी में देखा जाए तो प्रॉफिट का हिस्सा भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूं। तो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है XYZ जिसे 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब यदि यह कंपनी अपने शेयरधारकों में प्रॉफिट का हिस्सा बांटेगी तो वह डिविडेंड कहलाएगा। यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा बांटना ही डिविडेंड कहलाता है। जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को वह अपने शेयरधारकों में उस प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी देगी तो उसे ही डिविडेंड कहा जाता है। चलिए आगे आपको बताते हैं शेयर मार्केट में डिविडेंड कब मिलता है। शेयर मार्केट में कंपनी डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट के समय ही दे सकती है। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी वह अपने शेयरधारकों को डिविडेंड दे सकती है। कंपनी कभी भी लॉस्ट में आपको डिविडेंड नहीं दे सकती है। कंपनी सिर्फ आपको प्रॉफिट में ही डिविडेंड दे सकती है। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तभी वह कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में कुछ दे सकती है। कुछ का मतलब यह है कि दोस्तों डिविडेंड में भी कुछ प्रकार आते हैं जिसके बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि डिविडेंड के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में आगे जानकारी दूंगा। चलिए अब कंपनी डिविडेंड देती कैसे है तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे। तो फिर से एक बार हमारे उदाहरण में XYZ कंपनी का उदाहरण लेते हैं जिसे 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब यह कंपनी क्या करेगी, पहले तो अपने जो शेयर धारक है जिन्होंने भी इस कंपनी का शेयर को ले रखा है यानी कि उस शेयर को बाय कर रखा है तो उनकी एक मीटिंग बुलाएगी। मीटिंग बुलाने के बाद तो ये बताएगी कि हमें इस कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है। उस मीटिंग में दोस्तों वोट करने का अधिकार होता है सभी शेयरधारकों को। तो वोट के माध्यम से भी वो शेयरधारक बता सकते हैं कि इस प्रॉफिट को क्या किया जाए। जब ये निर्णय लिया जाता है कि यह कंपनी अब अपने शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में कुछ देगी, तब दोस्तों क्या करती है कंपनी, जब वो मीटिंग होती है उसी मीटिंग के बाद ये अनाउंसमेंट किया जाता है। दो डेट का अनाउंसमेंट किया जाता है। एक होता है एक्स डिविडेंड डेट और दूसरा होता है रिकॉर्ड डिविडेंड डेट। चलिए मैं आपको इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। तो एक्स डिविडेंड डेट वो होता है जिस दिन कंपनी आपको डिविडेंड जारी करेगी और रिकॉर्ड डेट वो होता है जिस दिन कंपनी यह देखेगी कि हमारा जो कंपनी का शेयर है वो कितने के डीमैट अकाउंट में है। जितने डीमैट अकाउंट में वो शेयर होगा उन सभी को यह डिविडेंड के रूप में कंपनी कुछ देगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आपने लंबे समय से किसी कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखा है तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको यदि यह पता है कि XYZ कंपनी जो हम उदाहरण लेते हैं उस कंपनी ने इस डेट को यह डिविडेंड जारी करने वाली है और इसका रिकॉर्ड डेट यह है, तो रिकॉर्ड डेट से आप सिर्फ 2 दिन पहले उस कंपनी के शेयर को आप बाय कर लेंगे तो आपका यदि रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाएगा, रिकॉर्ड डेट से दिन से पहले 1 दिन पहले क्रेडिट हो जाएगा, तो फिर आपको भी डिविडेंड के रूप में कंपनी कुछ दे सकती है। चलिए अब हम यहाँ पर उदाहरण जैसा कि लिया है तो अब वह कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम डिविडेंड के रूप में अपने शेयरधारकों को कैश में कुछ देंगे। कैश में यानी कि कैश में ही अब पैसा ही आता है तो पैसा देंगे। तो प्रति शेयर कंपनी ने निर्णय लिया कि हम 5 रुपये डिविडेंड के रूप में देंगे। अब मान लीजिए कि XYZ कंपनी का हमारे पास ही हमारे ही पोर्टफोलियो डीमैट अकाउंट में 1000 शेयर हैं।
तो हमें कंपनी 5,000 रुपये कैश के रूप में, डिविडेंड के रूप में हमारे बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र करेगी। दोस्तों, जब भी आप डीमैट अकाउंट को ओपन कराते हैं तो आपको एक बैंक अकाउंट देना होता है। वही बैंक अकाउंट में आपको सीधा क्रेडिट के रूप में ट्रांसफ़र कर देती है। जब कैश डिविडेंड के रूप में कंपनी जारी करती है तो कैश में ही आपको डिविडेंड उसी बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। जैसे कि हमारे उदाहरण में कंपनी ने 5 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड जारी किया है और हमारे पास 1,000 शेयर है, तो हमें 5,000 डिविडेंड के रूप में सीधा कैश में ही हमारे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। यदि कंपनी ने 1 रुपया जारी किया होता तो 1,000 हमारा क्रेडिट होता। इसी तरह से जितना भी कंपनी ने डिविडेंड के रूप में जितना अमाउंट कैश में जारी किया है उसके अनुसार आपके पास जितने शेयर है अपने डीमैट अकाउंट में, उसके अनुसार आपको डिविडेंड मिल सकता है। चलिए अब आगे बताते हैं। अब आगे दोस्तों आपको हम बताते हैं कि डिविडेंड के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिविडेंड के 3 मुख्यतः प्रकार होते हैं। इसमें से पहला होता है कैश डिविडेंड, दूसरा होता है स्टॉक डिविडेंड और तीसरा है प्रॉपर्टी डिविडेंड। चलिए इन तीनों के बारे में ही हम जानकारी आपको देते हैं। तो कैश डिविडेंड क्या होता है, जिसका हमने उदाहरण लिया कि कंपनी ने प्रति शेयर 5 रुपये जो जारी किया वह कैश डिविडेंड में आता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने डिविडेंड के रूप में कैश में रकम जारी किया है 5 रुपये 2 रुपये जो भी, तो वह कैश डिविडेंड में आएगा। इसी तरह से स्टॉक डिविडेंड क्या है, तो स्टॉक डिविडेंड में दोस्तों कंपनी आपको अतिरिक्त स्टॉक दे सकती है, यानी कि अपना जो शेयर है कंपनी, आप मान लीजिए कि आपने 1,000 शेयर कंपनी के खरीद रखे हैं और कंपनी ने अपना जो डिविडेंड में आपको स्टॉक देने का फैसला किया है, एक स्टॉक पर आपको एक्स्ट्रा एक स्टॉक देगी, तो आपके अब पोर्टफोलियो में 2,000 शेयर उस कंपनी के हो जाएंगे, क्योंकि 1,000 शेयर तो आपने खरीद रखे हैं और 1,000 शेयर आपको कंपनी ने जो प्रॉफिट हुआ उसमें स्टॉक के रूप में आपको शेयर दिए हैं डिविडेंड के रूप में, तो आपके पोर्टफोलियो में 2,000 शेयर इस तरह से हो जाएंगे जो स्टॉक डिविडेंड में आपको शेयर मिलता है। और प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या होता है, हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टी डिविडेंड अब ज़्यादातर कंपनियां अब नहीं देती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कंपनी स्टॉक भी नहीं देती है, कैश भी नहीं देती है, लेकिन अपनी कुछ संपत्ति का दूसरा कुछ भी आपको दे सकती है जो प्रॉपर्टी डिविडेंड में आता है। इसमें आपको कंपनी कुछ भी दे सकती है जो प्रॉफिट में आपको कोई भी संपत्ति का कोई भी हिस्सा डिविडेंड के रूप में आपको कंपनी दे सकती है। हालांकि ज़्यादातर अब कंपनियां प्रॉपर्टी डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन यह भी एक प्रकार है डिविडेंड का। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में हमारे मुख्य बिंदु पर आते हैं कि बढ़िया डिविडेंड स्टॉक को कैसे ढूंढा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक गुरु मंत्र दूंगा कि जिसकी वजह से आप खुद ही बढ़िया स्टॉक को ढूंढ पाएंगे शेयर मार्केट में, जो आपको अच्छा खासा डिविडेंड दे और डिविडेंड से आप अच्छा खासा पैसा भी कमा लें। तो दोस्तों, आप शेयर मार्केट से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद से ही अच्छे डिविडेंड स्टॉक ढूंढना आना चाहिए। मैं आपको एक गुरु मंत्र दूंगा जिसकी मदद से आप खुद ही बढ़िया डिविडेंड स्टॉक को ढूंढ पाएंगे। गुरु मंत्र में सिर्फ आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखना आना चाहिए और आपको डिविडेंड यील्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, गुरु मंत्र में आपको क्या है, पहले तो आपको ये सीखना होगा कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। पूरा जो कंपनी है उसके बारे में जानकारी आपको एकत्रित करनी होगी। पूरा फंडामेंटल एनालिसिस उसका देखना होगा, कंपनी को किस तरह का प्रॉफिट होता है इसके बारे में जानकारी लेनी होगी, जो आप वह खुद से ही कर सकते हैं। आप जैसे ही सीख जाएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस में हमें क्या क्या देखना है, तो उसके बाद आपको डिविडेंड यील्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो डिविडेंड यील्ड एक वित्तीय माप है जिसका उपयोग यह मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि किसी निवेश पर उसके बाजार मूल्य की तुलना में कितना लाभांश प्राप्त हुआ है। इसके निवेशकों को यह समझाने में मदद मिलती है कि किसी दिए गए स्टॉक में निवेश करना कितना लाभदायक है। दोस्तों, डिविडेंड यील्ड से ही आपको ये पता चल सकता है
कि आप उस कंपनी के स्टॉक में निवेश करेंगे तो आपको कितना लाभ मिल सकता है, कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और दोस्तों डिविडेंड यील्ड आपको कितना होना चाहिए इसके बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो बढ़िया डिविडेंड यील्ड कितना होना चाहिए, तो इसका जवाब है शेयर मार्केट में लंबे समय तक किसी कंपनी के में से अच्छा डिविडेंड लेने के लिए 2% से लेकर 4% के बीच में जो डिविडेंड यील्ड होगा उस कंपनी का, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 से 4 ऐसे इसलिए हम दोस्तों बोल रहे हैं, यदि 4 से ऊपर होगा डिविडेंड यील्ड तो वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनी है वो 4% से ऊपर होगा, 5%, 6%। तो इसमें क्या होगा, कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो डिविडेंड के रूप में आपको दे देती है। इससे लंबे समय में क्या होगा कि कंपनी का एकदम से शेयर किसी दिन ऐसा होगा कि एकदम से धड़ाम से नीचे आ जाएगा और उसमें खतरा रह सकता है। लेकिन 2 से 4% में क्या होगा, एक तो आपको अच्छा डिविडेंड भी हर साल मिलता है और कंपनी आपको पूरा पैसा नहीं दे रही है, जितना प्रॉफिट उस कंपनी को हो रहा है उसका पूरा हिस्सा आपको नहीं दे रही है। इससे क्या होगा कि कंपनी भी ग्रोथ करती रहेगी और कंपनी भी आगे बढ़ती रहेगी और भविष्य में उसका जो शेयर आपने खरीदा है उसका प्राइस भी लगातार बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों गुरु मंत्र में आपको 2 से 4% जिस भी कंपनी में डिविडेंड यील्ड है वो आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2 से 4% के बीच में है और उसे ही आप उस कंपनी के शेयर में ही पैसा लगा दें। लेकिन आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी देखना चाहिए। दोस्तों हमारे जो गुरु मंत्र है इसमें आपको एक तो फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का पूरा देखना चाहिए और डिविडेंड यील्ड आपके लिए अच्छा 2 से 4% ही हो सकता है। 2 से कम होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है और 4% से ज़्यादा होगा तो फिर उस कंपनी में खतरा आपके लिए बना रहेगा कि किसी दिन ऐसा होगा कि कंपनी का शेयर एकदम से नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिविडेंड यील्ड क्या है, खास करके शेयर मार्केट में डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड से आप लंबे समय तक का किस तरह से पैसा अच्छा खासा इससे कमा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के शेयर मार्केट से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।